हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अंशु टेक स्टडी में। मैं हूं अंशु आनंद। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम जानेंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 को अप्लाई करने के बाद आपका इंस्पायर स्कॉलरशिप में सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आप जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हैं कि नहीं है। इस वीडियो में हम आपको पूरी सिलेक्शन प्रोसेस जो नई वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए 2020 की, वो आपको बताएंगे। इसके साथ हम नई टर्म एंड कंडीशन को बताएंगे। इंस्पायर स्कॉलरशिप के जितने भी न्यू नियम बनाए गए हैं, रूल रेगुलेशन क्या है 2020 के, तो ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। और उसके साथ हम बात करेंगे कि बैंक डिटेल्स आपको जो है अपनी कब सबमिट करना है। और उसके साथ हम बात करेंगे जो इंस्पायर वाली स्कॉलरशिप है वो कब तक आएगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उनका जो है यहाँ पे इंस्पायर वेबसाइट, यानी इंस्पायर की जो वेबसाइट है, इंस्पायर स्कॉलर्स की जो वेबसाइट है, उसके ऑनलाइन पोर्टल पर यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम डिस्प्ले किया जाता है। एक लिस्ट जारी की जाती है PDF फाइल में, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरे देश भर से इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनकी जो है यहाँ पे लिस्ट जारी की जाती है इंस्पायर की वेबसाइट पे। जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो आपको जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके अपना जो प्रोविजनल ऑफ़र लेटर है, प्रोविजनल ऑफ़र लेटर मिलता है, तो आपको प्रोविजनल ऑफ़र लेटर को वहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो मैंने बताया था कैसे लॉगिन करना है इंस्पायर स्कॉलरशिप की वेबसाइट में। इंस्पायर स्कॉलरशिप की वेबसाइट में लॉगिन के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको जो है यूज़र ID और पासवर्ड भर के यहाँ पे इस वेबसाइट पे लॉगिन करना है। उसके साथ जो है अगर आपका लिस्ट में नाम है तभी आप लॉगिन करके उस पोर्टल से अपना ऑफ़र लेटर, प्रोविजनल ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। प्रोविजनल ऑफ़र लेटर डाउनलोड करने के बाद ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन पक्का नहीं होता, जब तक आपको जो है यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की इसके बाद ज़रूरत होगी। जैसे आपका बैंक डिटेल्स हो गए और बहुत सारे डिटेल्स हो गए, उसको जो है उसके बाद अपलोड करना होता है। जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस में नाम आ जाता है, आपको प्रोविजनल ऑफ़र लेटर प्रोवाइड हो जाता है। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको जो है यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट इसके बाद पूछा जाता है उसको जो है वेब पोर्टल पर यहाँ पे एक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक में आपको जो है यहाँ पे जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं जो पूछा जा रहा है यहाँ पे अपलोड करने के लिए, उसको जो है वेब पोर्टल पर यानी इंस्पायर स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर लॉगिन करके आपको अपलोड करना होगा। अगर आप जो है जो टाइम दिया गया है आपको एप्लीकेशंस में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो अगर आप जो है उस टाइम के अंदर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे जो आपको प्रोविजनल ऑफ़र लेटर मिला होता है वो भी यहाँ पे उसका कोई मान्यता नहीं रह जाती, फिर आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको जो है यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र यानी DBT के द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है स्कॉलरशिप। उसके साथ जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप को रिसीव कर रहे हैं उनको जो है ये ध्यान में देना है कि उनका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए। अन्य अगर बैंक में है तो आपको जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप आने का चांस यहाँ पे 0 हो जाता है, फिर जो है यहाँ पे आपकी इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो इस बार 2020 का जो इंस्पायर स्कॉलरशिप आप सभी अप्लाई कर रहे हैं तो ये टर्म एंड कंडीशन आपको पहले जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो है यहाँ पे विदाउट टर्म एंड कंडीशन को जाने हुए अगर आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं और तनिक भी यहाँ पे आपसे भूल हो जाती है तो आपका इंस्पायर स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए जो है आप टर्म एंड कंडीशंस को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए जो पहला रूल है कि उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे BSc में फर्स्ट ईयर में एडमिशन इस बार लिया हुआ है और इस बार 2020 की क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा को पास किया है और टॉप 1% कैटेगरी की रैंक में आ रहे हैं। ठीक है, टॉप 1% की कट ऑफ में आ रहे हैं तो ही आपका यहाँ पे एलिजिबल होंगे और आप अप्लाई कर पाएंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। उसके साथ आपको जो है
जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपको बीएससी या बीएस के साथ आपको इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएस के कोर्स में एडमिशन लेना होगा। तो जो ये कोर्स होगा उसका भी जो है यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। जो सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे आपको नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको जो है यहाँ पे चूज़ करना होगा बीएससी के पाठ्यक्रम में। मैथमेटिक्स वालों को भी यहाँ पे मिल सकती है स्कॉलरशिप, क्योंकि ये एलिजिबल हैं जो बीएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे अप्लाई करते समय जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो है एप्लीकेशन फार्म को कम्प्लीटली भरना होगा, कोई भी गलती नहीं करनी होगी, अदरवाइज आपका जो इंस्पायर स्कॉलरशिप का फार्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने जो है ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग ले लिया है, इंजीनियरिंग से जो है आप बीटेक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में जैसे आप बीटेक कर रहे हैं तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। उसके साथ मेडिसिन, मिलिट्री साइंसेस, डिफेंस स्टडीज़ जो है यहाँ पे, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे जो है, और होम साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, उसके साथ बीएससी बीएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीएससी के साथ अगर आपने बीएड में इंटीग्रेटेड कोर्स में यानी ड्यूअल डिग्री कोर्स में एडमिशन ले रखा है तो भी आप जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। उसके साथ बायोटेक्नोलॉजी वाले जो भी बीएससी में बायोटेक्नोलॉजी लेकर पढ़ रहे हैं तो वो भी जो है यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी सीए वगैरह कर रहे हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी से कर रहे हैं कोई भी कोर्स, या फिर फिजिकल एजुकेशन में कर रहे हैं कोर्स, तो वो भी जो है यहाँ पे बीएससी अगर आप फिजिकल एजुकेशन में कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके साथ जो है जो भी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले लिया है, जिन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं बहुत सारी और डिस्टेंस एजुकेशंस में उन्होंने एडमिशन लिया है, वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 के लिए। और उसके साथ जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेस जैसे डिप्लोमा, आईटीआई, इन सभी में एडमिशन लिया है वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चौथी बात आपको ध्यान देना है कि अगर आप जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए और रेगुलर सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में ही आपको जो है सेविंग अकाउंट खुला होना चाहिए। वो भी जो सेविंग अकाउंट होना चाहिए वो रेगुलर टाइप का सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तभी जो है आप इंस्पायर स्कॉलरशिप को प्राप्त कर पाएंगे। और आपको ध्यान देना है अगर आपका अकाउंट जो है ज्वाइंट टाइप का है यानी 2-3 लोगों से ज्वाइंट है अकाउंट, तो ज्वाइंट अकाउंट वाले भी यहाँ पे नहीं एक्सेप्टेड होंगे। यहाँ पे जो भी जिन्होंने ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पे डाला हुआ है इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म में, तो वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो आप भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके साथ आपको पांचवी बात ध्यान में देनी है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए उनको जो है अपनी ईयर वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करना होगा, यानी मार्कशीट के साथ ही एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनवानी होगी जिसपे जो है यहाँ पे अटेस्टेड कराना होगा, साइन कराना होगा आपके जैसे वाइस चांसलर हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, डीन ऑफ साइंस जो भी डीन होते हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट हेड होते हैं उनसे जो है, या फिर अगर आप किसी कॉलेज के डायरेक्टर या प्रिंसिपल से बनवा लेंगे और उसके साथ आपको वो भी स्कैन करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा हर ईयर। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको ये भी बात ध्यान देना है, जो भी आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनवा रहे हैं वो जो है जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनको जो है यहाँ पे क्लियरली लिखना होगा उसमें कि आपकी जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस ईयर में क्या रही है, तभी जाके आपका जो है यहाँ पे ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट मान्य हो पाएगी। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन होना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपकी बनाई जा रही है। इसके साथ आपको सातवीं बात ध्यान में देनी है, अगर आप इंस्पायर स्कॉलरशिप को अप्लाई किए थे और आप अप्रूव भी हो गए हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ साथ आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट को भी अपलोड करना होगा बीएससी के। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो भी आप जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज अगर 70% से डाउन होता है तो आप जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये भी आपको ध्यान देना है, आपकी उस साल की इंस्पायर स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। और अगर आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है 70% से ऊपर, तो आप जो है यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप के पात्र होंगे। ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा सा इसमें भी स्टडी में भी आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो है अगर आपका 70% से बिलो नंबर आ रहा है तो आप जो है एलिजिबिलिटी खो देंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। जो फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है आपको जो है यहाँ पे सेकेंड ईयर में साथ में मिलेगी, यानी टोटल 1,20,000 रुपीज़, यानी 1,20,000 रुपये की जो स्कॉलरशिप है वो दूसरे साल में मिलेगी, जोड़कर जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो 80,000 की जो स्कॉलरशिप पर ईयर मिल रही है उसमें से जो है 60,000 तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, 60,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके साथ प्लस जो 20,000 की जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिलेगी समर प्रोजेक्ट के लिए। जैसे आप समर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं कहीं किसी कंपनी वगैरह में, या फिर जो है कहीं प्रोजेक्ट वगैरह में आपने समर कैंपिंग किया है या फिर समर प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं, तो ही आपको जो है ये 20,000 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल 80,000 एक ईयर की स्कॉलरशिप होगी और 2 ईयर की मिला के 1,60,000 हो जाएगी। लेकिन इंस्टेंटली जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी यहाँ पे दोनों साल की एक साथ मिलेगी, यानी फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की साथ में ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 1,20,000 रुपया। ठीक है, इसके साथ आपको लास्ट बात ध्यान में देनी है, कैंडिडेट जिन्होंने और अन्य स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है, यानी जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो सोच रहे हैं कि हम जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप भी ले लें, यूपी की स्कॉलरशिप भी ले लें, ठीक है, और सारे स्कॉलरशिप में अगर आप आवेदन कर रहे हैं वो भी सारी स्कॉलरशिप ले लें, तो एक साथ जो है आप एक ही स्कॉलरशिप ले पाएंगे। अगर आप जो है अन्य स्कॉलरशिप में आवेदन किए हुए हैं तो आप जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 के पात्र नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, यानी जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी केवल इंस्पायर स्कॉलरशिप ही के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप को भर रहे हैं, अगर आपने स्टेट की स्कॉलरशिप भर दिया, जो भी गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप है या अन्य स्कॉलरशिप अगर आपने आवेदन किया है, तो आप जो है उस समय अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खो देते हैं और आप जो है एलिजिबल नहीं होते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसीलिए जो है आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप जब भी भर रहे हैं तो आपको अन्य स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, जो टर्म एंड कंडीशन मैंने 8 बताएं, ये 8 बातों को आपको ध्यान में दे रखना है, नहीं तो आपकी जो इंस्पायर स्कॉलरशिप का फार्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो ये 8 बातों को आपको ध्यान में रखकर ही इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।